हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 देश सेवा। उसका पेज नंबर 17 और 18 पहले समझेंगे। देश सेवा में किस तरह से देश की सेवा किए थे सुभाष चंद्र बोस, किस तरह से हमारे देश के प्रति मर मिटे थे, किस तरह से हमारे देश की सेवा किए थे, उसके बारे में बतलाया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे। एक शाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के सहपाठी मिस्टर दिलीप कुमार राय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून के छात्र थे। कौन थे? मिस्टर दिलीप कुमार राय जो थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के छात्रावास में एक कक्ष में अध्ययन में व्यस्त थे और वे इस विश्वविद्यालय के कानून के क्या थे? छात्र थे, जो साथ ही ICS की तैयारी भी कर रहे थे। हेलो मिस्टर राय, कहते हुए आगंतुक ने चिंतापूर्वक राय के कमरे में प्रवेश किया और राय की तन्मयता भंग हो गई। वो जो व्यस्त थे पढ़ने में, उस समय क्या करते हैं, कोई आने वाले आते हैं और उस कमरे में प्रवेश जैसे ही करते हैं तो उनकी जो है तन्मयता उनकी कैसे हो गई? भंग हो गई। उनकी जो मन लगा करके वहाँ पे बैठे हुए थे वो थोड़ा सा उनमें असंतोष हो गया कि किस तरह से ऐसे हो सकता है कि अचानक आने के बाद एक हड़बड़ाहट सी होती है, तो उनमें में आ गया। राय ने आश्चर्यचकित दृष्टि से आगंतुक को देखा। आने वाले को क्या हुआ? अचानक से आश्चर्यचकित होकर के उसने देखा और तुरंत ही उनकी और बड़े आत्मीयता भाव से झपटते हुए बोले और तुरंत अपने आप को संभाल लिए और अपनापन लगाते हुए वे बोले, अरे सुभाष तुम। और उनको एक दूसरे गले लगाते हुए कहे कि अरे सुभाष तुम। हर्षातिरेक के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वो खुशी के कारण वे क्या हो गया, उनका कंठ जो है, उनकी आवाज जो है वे एक करुणामय हो गई। उनके जो बोलने का आवाज था वो थोड़ा से रुक गई और उन्होंने सुभाष को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके बाद उनके जिस तरह से बात करने का जो आवाज था वो थोड़ा सा लड़खड़ा गई और क्या हुआ, वो सुभाष चंद्र बोस को क्या किए, वे अपने गले से लगा लिए। स्मृतियों के झंझावात ने दोनों को बड़ी देर एक दूसरे के हृदय के निकट संजोए रखा और दोनों एक दूसरे के गले लग करके थोड़ी देर के लिए वे रुके रहे। जब तूफान का दौर कुछ कम हुआ तो मिस्टर राय ने आश्चर्यजनक भाव से कहा, तुम कब आए मित्र? और जब अचानक वो आ गए तब वो अचानक से क्या कहते हैं कि तुम कब आए, राय के बारे में कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। आश्चर्य भाव से कहा, तुम कब आए मित्र? तुम और लंदन, यह दृश्य मेरे लिए महान आश्चर्य का विषय है। और ये जो है मेरे लिए क्या है, बहुत आश्चर्य का विषय बन गया है अचानक उनको खबर देने के बाद। यह दृश्य मेरे लिए महान आश्चर्य का विषय है, लेकिन साथ ही तुम्हें यहाँ पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ मेरे सामने पाकर मैं बहुत खुश हुआ। उनका कंठ फिर अवरुद्ध हो गया। उनका कंठ जो है, गला जो है वो फिर से क्या हो गया, भर गया। सुभाष को देखने के बाद, उनसे बातें करने के बाद सुभाष कुछ क्षणों तक चुपचाप अपने मित्र के आह्वान एवं भाव भंगिमा का अध्ययन करते रहे। सुभाष जो है वो क्या किया, कुछ देर के लिए उनके भाव भंगिमा, उनके अंदर का जो भाव है, एक्सप्रेशन है, उसको देख करके वो थोड़ी देर के लिए चुपचाप रहेगा। उनके मनोदशा को पढ़ने लगे और कहते हैं, और राय के दृष्टि पटल पर कुछ ही क्षणों में सुभाष के क्रांतिकारी स्वरूप की सारी स्मृतियां खो गई। और थोड़ी देर के बाद जो है राय के साथ बातचीत करने के बाद जो क्रांतिकारी स्वरूप है, क्रांतिकारी उनके अंदर था, उनकी स्मृतियां खो गई, उनकी याद आने लगी। सुभाष, वही सुभाष जो कॉलेज में प्रवेश करने के साथ ही विद्यार्थियों के आकर्षण और श्रद्धा का सेतु बन गया, वही सुभाष है ना जो क्रांतिकारियों की तरह बोलने लगा। जब तो राय कहते हैं कि वही सुभाष है जो कॉलेज में उनके साथ
जो विद्यार्थी पढ़ते थे वे आकर्षण हो जाते थे, उनकी ओर आकर्षित होते थे और श्रद्धा से उनके साथ बातें करते थे। वही सुभाष आज क्रांतिकारियों की तरह बातें कर रहा है। वही सुभाष जो एक ही राम में मेरे मानस का नायक बन गया, एक ही जो सुभाष जो एक ही राम, एक ही जो बात है उसमें उनका नायक बन गया था, वह सुभाष जो सच्चरित्र दुस्साहस और निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। और उनका अच्छा चरित्र और अच्छा साहस और निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध रहा, जो बिना डरे, निर्भीकता अर्थात बिना डरे हुए जो प्रसिद्ध था, वही सुभाष है। अरे वही सुभाष जिसने अंग्रेज प्रोफेसर ओटम के गाल पर भरी कक्षा में थप्पड़ मारकर भारतीय विद्यार्थी के स्वाभिमान की रक्षा की थी। वही सुभाष जो है जो अपने स्वाभिमान के लिए क्या किए थे, अंग्रेज जो प्रोफेसर थे, अंग्रेजी शिक्षक जो थे वो क्या किए थे, और जिनका नाम था ओटम, वो भरी कक्षा में जो पूरे क्लास जो भरा हुआ था, वैसे समय में उनको क्या किया था, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए क्या किया था, अपने अभिमान की रक्षा के लिए क्या किया था, उनको कक्षा में थप्पड़ मारा था। वही सुभाष है, या वही सुभाष तो था, वही सुभाष क्रांतिकारी जो था कहते हैं। किन विचारों में खो गए मिस्टर राय सुभाष कहते हैं कि किन विचारों में खो गए जो इस दृष्टि में देख रहे हैं। सहज मुस्कान के साथ सुभाष के राय के कंधे को झकझोरा और स्मृतियों की दृश्यावली विलुप्त सी हो गई, और तुरंत उनके मुस्कान से जो क्या है मिस्टर राय को झकझोर कर दिया, और उनकी जो दृश्यावली थी, जिस तरह की दृष्टि थी उनके ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो राय का दृष्टि थी, वो क्या हो गई, तुरंत विलुप्त हो गई, जैसे ही उन्होंने उनको आवाज दिया। तुमको देखते ही अतीत से स्मृतियां सजी हो उठी, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए वास्तव में अचरज का विषय है। राय कहते हैं कि अचानक जब तुमको पाए, अतीत के बारे में जो बीता हुआ, जो उसके बारे में क्या हुई, स्मृतियां आने लगी। स्मृतियां जो उनकी जो सोच थी, उनकी जो याद थी, वो सजी हो उठी, वो फिर से ताजा हो उठी। और कहते हैं कि ऐसे स्थिति में क्या हो गया, हम इस विषय में क्या हो गए, आश्चर्य हो गए, ऐसे हैरान हो गए कहते हैं राय जी। क्यों, क्या मेरे लिए यहाँ आना वर्जित था? सुभाष कहते हैं क्यों मेरे लिए यहाँ वर्जित था क्या आना, जो ऐसे में आपको इस हालत में हैरान हो रही है। एक कुर्सी पर बैठते हुए सुभाष ने सरल मुस्कान के साथ कहा। कुर्सी लेते हैं और बैठते हैं और थोड़ी सी मुस्कान देते हैं, हल्की से हंसते हैं और कहते हैं नहीं, वर्जित तो नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम कहा करते थे कि अध्ययन समाप्त करने के बाद मेरा प्रमुख उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास होगा। वर्जित तो नहीं है, मैं आपके यहाँ आने से कोई हानि तो नहीं है, सुभाष को कहते हैं राय जी। और कहते हैं कि लेकिन तुमने कहा था कि जब अध्ययन खत्म होगा, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा क्या था, तुम्हारा उद्देश्य क्या था, भारत को स्वतंत्र करने का प्रयास करने का था। वह क्या हो रहा है, तुम थे भी तो ब्रिटिश शासन के घोर विरोधी, तुम ऐसे थे, शुरू से ही तुम ऐसे थे कि ब्रिटिश शासन के विरोधी थे। हाँ, इसलिए मेरा यहाँ आना अचरज का विषय भी है। तो सुभाष कहते हैं कि हाँ, ऐसे में मैं तो ब्रिटिश का विरोधी था ही, लेकिन ऐसे में क्या है कि मेरा यहाँ आना क्या है, हैरानी का विषय भी है। किंतु मेरा अध्ययन अभी समाप्त कहाँ हुआ है, लेकिन मेरा जो पढ़ाई है वह अभी समाप्त नहीं हुआ है। अध्ययन के साथ अनुभव की भी आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ क्या है कि अध्ययन का भी अनुभव करनी होती है। जब तक किसी शासन की नीतियों का निकट से अनुभव ना किया जाए, उनके प्रति विद्रोह का प्रयास सफल नहीं हो सकता है। कि जब तक किसी भी शासन
को चलाने के लिए या किसी भी शासन या कार्य को या किसी भी नीतियों को बनाने के लिए जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक क्या होगा कि किसी के प्रति हम विद्रोह करने के लायक नहीं बन सकते हैं, विद्रोह नहीं कर सकते हैं, ऐसे में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, कहते हैं। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। क्या तुम बार एक्ट लॉ के लिए ही आए हो? क्या राय कहते हैं क्या ऐसी हालत में बार एक्ट लॉ जो होता है, कानून जो है, उसके बारे में ही यहाँ आए हो? नहीं, सोचा एक पंथ दो काज हो जाएगा। इस बार एक लॉ के साथ ही साथ ICS की परीक्षा में भी बैठना चाहता हूँ। उसके साथ साथ लॉ कानून के साथ साथ क्या करना चाहता हूँ? ICS की परीक्षा में भी बैठना चाहता हूँ। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ICS में बैठने के लिए राय कहते हैं क्या ICS में बैठने के लिए, उस परीक्षा में बैठने के लिए आए हैं? मारे आश्चर्य के मिस्टर राय की आंखें फटी की फटी रह गई। आश्चर्य के कारण वो क्या हुआ, हैरानी से देखते के देखते रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि वो क्या करेंगे। ICS की परीक्षा में जो है बैठने के लिए आए हैं। ऐसे जब लगा उनको तो वो देखते के देखते रह गए, उनके अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तब उनको राय जी को क्या है, ऐसी बातों को सुन करके उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये कर सकते हैं। तुम ICS में बैठ रहे हो? राय का सवाल अत्यधिक विस्मय सूचक, विस्मय आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि अचानक कहते हैं कि क्या तुम बैठ रहे हो? उत्तर में सुभाष ने अल्हड़ मुस्कान बिखेर दी। हाँ, अजीब सा मुस्कान, अल्हड़ करके मतलब हाँ बैठ रहा हूँ, इस तरह से जो कहते हैं उसी तरह से उन्होंने मुस्कान हंसते हुए कहा, हाँ बैठ रहा हूँ। राय के मानस पटल पर एक वर्ष पूर्व की वे स्मृतियाँ सजीव हो उठी। एक साल पहले जो राय के साथ बातचीत हुई थी वो क्या हो गई, फिर से उनकी यादगार जो है ताज़ा हो गई। जब वे लोग कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए भारत से प्रस्थान करने वाले थे, जब वे क्या हुए थे, कैम्ब्रिज से पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, भारत से चले गए थे। उस समय सुभाष ने दृढ़ शब्दों में इसका विरोध किया था। ICS नहीं पढ़ने का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन वो क्या किए, आज पढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तब राय को इस चीज़ के लिए विश्वास नहीं होता है। और कहा था कि वे कैम्ब्रिज जाना कभी पसंद नहीं करेंगे, और आज वही सुभाष कैम्ब्रिज में एक सीट पाने के लिए उत्सुक थे। वही सुभाष जो है, जिस समय उनको कॉलेज के लाइफ में वो क्या था, उनको ICS परीक्षा में बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, कैम्ब्रिज में एक सीट पाने के लिए वैसे परीक्षा देना चाह रहे हैं जहाँ की उसको जरूरत है, उसको खुशी हो रही है। राय के अथक प्रयास से सुभाष को उन्हीं के साथ फिट्ज विलियम हॉल में प्रवेश मिल गया। उन्हीं के साथ क्या हुआ, सुभाष के साथ जो है फिट्ज विलियम हॉल, वहाँ पे प्रवेश मिल गया, जाने का मौका मिल गया। उनके इस कार्य के प्रति सुभाष ने अपनी संपूर्ण कृतज्ञता प्रकट की। उनके वहाँ पे कैम्ब्रिज में जाने के लिए फिट्ज विलियम हॉल में राय जी के साथ जो गए, उनको वहाँ पे जाने के लिए जो आज्ञा मिली, तो उनके लिए क्या हो गया, सुभाष उनके कृतज्ञता, उनके आभारी बन गए। अपने विशाल व्यक्तित्व से सुभाष ने राय को ही नहीं बल्कि समस्त सहपाठियों को अभिभूत कर दिया। अपने विशाल व्यक्तित्व, उनके जो छवि था, व्यक्तित्व जो था, उनका सरल स्वभाव जो था, वो क्या हुए, समस्त सहपाठियों, सभी अपने जो साथ पढ़ने वाले सहपाठियों को अभिभूत कर दिया, उनको आलिंगन कर दिया, उनको क्या कहेंगे, उसको भली भांति उसके हृदय में खुश कर दिया, उनके हृदय को खुश कर दिया। उनकी प्रतिभा के आकर्षण ने प्रत्येक को उनका अनुगामी और प्रशंसक बना दिया। उनकी प्रतिभा, उनकी जो विलक्षण प्रतिभा थी, उनकी जो करने की इच्छा थी, उनकी जो लायकता थी, वो क्या किया, सभी को आकर्षण कर दिया और उसमें प्रशंसक बना दिया। जो उनके साथ उनको खुशियाँ भर दिया और उनके प्रशंसक उनको वाहवाही लूटने के लिए उनका जो है
प्रशंसक बना दिया। आए दिन वहाँ की मित्र मंडली में विभिन्न विषयों की चर्चा होती थी। आए दिन उसके बारे में उनके जो सहपाठी थे अलग अलग तरह की सुभाष के प्रति चर्चा किया करते थे। इन गोष्ठियों में सुभाष सभी सहपाठियों के केंद्र बिंदु होते थे। जो भी बातचीत होती थी, जो भी नियम कानून, जो भी पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत होते थे, हंसी मजाक के बारे में, तो वैसी गोष्ठी में सुभाष चंद्र जो थे उनका केंद्र बिंदु क्या होता था, सबसे अलग होता था, सबसे अच्छा होता था। वो एक मुखिया के रूप में होते थे। वार्ता का विषय मुख्यतः देश विदेश की राजनीति हुआ करता था। जो भी उनका बातचीत होती थी, जो भी उनके साथ बातचीत होती थी, वो क्या थी, देश विदेश की राजनीति। क्रांतिकारी तो थे ही, क्रांतिकारी के बारे में लो पढ़ते थे। SCS ICS में दाखिला होने के लिए गए थे और लो जो पढ़ने के लिए उन्होंने बात कही थी। तो जब तक उनके पास इन क्रांतिकारियों, इन राजनीतिक के बारे में जब तक पता नहीं होगा, तो वैसे में किस तरह से वे काम करेंगे, तो उनके बारे में वे आपस में बातचीत किया करते थे। एक दिन बातों ही बातों में राय में पूछा, अचानक ही तुम्हारे विचारों में परिवर्तन कैसे हो गया सुभाष? ऐसे राजनीतिक में आने के लिए तुम्हारे मन में कैसे ऐसे विचार उत्पन्न हुए और तुम इस तरह से परिवर्तन कैसे लाए अपने हृदय में? कहते हैं, कौन कहते हैं? राय जी। परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? सुभाष ने सहज भाव से कहा। ऐसा कैसा परिवर्तन? सुभाष ने सहज आराम से उन्होंने राय को कहा। तो बच्चों आज यहीं तक करते हैं। आप इसको फिर से रीडिंग करेंगे, अच्छा से चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला चैप्टर पेज नंबर 19 और 20।